जब सरकार के पास कुछ होगा ही नहीं तो सरकारी नौकरी कैसे मिलेगी। तो और मेरी ज़िंदगी में मैं तो ये बात शेयर कर लेता हूँ आपको कि जब मैंने कॉलेज ग्रेजुएट किया था तो मैंने तो ये मन बना लिया था मैं कभी भी किसी की नौकरी नहीं करूँगा। मेरी घड़ी वो चलनी चाहिए मेरे हिसाब से, मुझे कब उठना है, कब खेलना है, कब मुझे कहीं जाना है, वो मैं अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से रेगुलेट करना चाहता था। तो मैंने किसी की नौकरी नहीं करी है सच किसी की भी ज़िंदगी में। और यही हमें फ़ायदा मिला इंडिया में, हमने यही करा। हमारी 31 साल की उम्र थी जब अमेरिका आए थे। हमने क्लिंटन का एरा देखा है, राजीव गांधी जी से लेके और क्लिंटन तक का एरा हमें एक्सपीरियंस है। तो हम अपने एक्सपीरियंस ही आप लोगों को बता सकते हैं, ठीक है। बाकी तो आपकी मर्जी, आपकी ज़िंदगी, आप लोगों को जैसे लीड करना है वैसे लीड करिए। मगर एक बात ये हम बता देते हैं कि दिल्ली आपकी मदद के लिए नहीं आएगी। चाहे दिल्ली में भाजपा आ जाए चाहे कांग्रेस आ जाए, वो आम आदमी के लिए नहीं है। ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैं आज एक नया चीज़ चली है क्लब हाउस करके, ये इसके ट्विटर पे चलता है क्लब हाउस। आज मेरे को किसी ने जोड़ दिया, वहाँ पे बीजेपी वर्सेस कांग्रेस वालों की बात हो रही थी। मैं आपको दावे के साथ कर दूं, ये जितने भी लोग थे स्पोक्समैन वहाँ थे, इन लोगों को कोई भी तजुर्बा नहीं है प्रजातंत्र का। मुझे 2 प्रजातंत्र का तजुर्बा है, सबसे बड़े और सबसे पुराने का, बिल्कुल बराबर 20-20 साल का तजुर्बा है मुझे। तो मैं दोनों तजुर्बे के, मैं दोनों प्रजातंत्र में ईजिली डिफ्रेंशिएट कर पाता हूँ क्योंकि मुझे तजुर्बा है। और आज की तारीख में मुसलमान बहुत ज़्यादा रवीश कुमार जी को बहुत पसंद करते हैं। मैं चाहता हूँ रवीश कुमार जी एक बार मुसलमानों से सच बोलें कि क्या तकलीफ़ें हैं क्या है, तो समझ में आ जाएगा कि टीआरपी कहाँ से आती है। मैं ना तो फेसबुक पे एक बार ही मैंने डॉक्टर कफील के वीडियो के लिए कहा था कि मेरा वीडियो शेयर कर लीजिए, और एक बार ही मैंने और कहा होगा। मैं तो कभी नहीं बोलता मेरा वीडियो शेयर कर लीजिए, मैं कभी नहीं बोलता मुझे फॉलो कर लीजिए। और अभी मैंने 2-4 पोस्ट डाली मुस्लिम भाइयों के, उन्होंने 20 लोगों ने मुझे अनफॉलो कर दिया। मगर इनको ये पता नहीं 450 से 600 लोग रोज़ जुड़ते हैं मेरे पेज से। तो जिनको, और मैं तो रिपीट कह रहा हूँ, जो मेरे देश में पैदा हुआ है वो मेरा हमवतन है। अब आप लोग उसको मुसलमान गिनो, हिंदू गिनो, सिख गिनो, उससे मुझे लेना देना नहीं है। मुसलमान भी मेरे भाई हैं क्योंकि उसी मिट्टी की पैदाइश है, उसी मिट्टी में वो भी जाएंगे, उसी मिट्टी में हम भी मिलना चाहेंगे। अगर ऊपर वाले ने चाहा तो अपनी आखिरी सांसें हिंदुस्तान में गिनना चाहेंगे हम, बट आगे की बात आगे ही, हमारे बस की बात नहीं है। तो आप लोग सोच लीजिए जो भी करना है। मुस्लिम्स और मुस्लिम कम्युनिटी, मैंने एक पोस्ट के अंदर एक पत्रकार है अरफा खानम शेरवानी, उनको भी टैग किया था, पर उनके यहाँ से भी कोई जवाब नहीं आएगा क्योंकि वो अपने समाज में ही सत्य नहीं बोल सकती हैं, क्योंकि वो डरती हैं। वो डरती हैं कि समाज के लोग उन पर टूट पड़ेंगे। तो अगर अपने समाज में अपनों से ही आप झूठ बोलेंगे तो अपने समाज की तो कभी तरक्की होने नहीं वाली अरफा जी, कभी सवाल ही पैदा नहीं होता, हो ही नहीं सकती। आप अपने भाई बहनों को अगर झूठ बोलेंगे, जो मैंने वीडियो में शुरू में कहा है कि अपना भारत 4 भाइयों से चलता है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, और चारों भाइयों को बहुत ज़्यादा सक्षम होना पड़ेगा, तभी अपना परिवार जो अपना देश है वो आगे बढ़ सकता है। नहीं तो ऐसा हो नहीं सकता कि सिर्फ हिंदू सक्षम हो जाए और मुस्लिम, ईसाई, दलित ये सक्षम नहीं हो। वो बैठेगा नहीं मामला, वो सक्षम हो ही नहीं सकता। वो लूट खसोट का देश होगा, तो वो लूट खसोट होगी उसमें, ठीक है। चलिए आप लोगों का ध्यान रखिएगा। और मैं किसी का भी दिल दुखाने की बात नहीं करता भाई। मेरे को 6-7 साल से गालियाँ पड़ते आ रही है, तो मैं उस चीज़ों को दरकिनार कर देता था, मगर अभी मैंने 6-7-8 इलाज कर दिए तो गाली गलौज बिल्कुल ही कम हो चुकी है। मुझे तो अब दिखती नहीं कि माँ बहन की गाली देना, क्योंकि इनका इलाज करने का भी एक ही तरीका था, जो इनको प्रसिद्ध करना था मुझे समाज में। तो आप लोगों की मेहनत है इसके पीछे कि आप लोग उस बात को शेयर किए, इन लोगों के बारे में एक्सपोज किए। इन लोगों की इस तरह के लोग हैं, इनके परिवारों को भी पता चलना चाहिए कि रात को ये लोग किस तरह लोगों को माँ बहन की गालियाँ बकते हैं। किसी को माँ बहन की गाली बक के, और वो मर्द हो ही नहीं सकता जो अपनी बात कहने के लिए किसी की माँ और किसी की बहन बीवी को घसीटे। वो मर्द हो ही नहीं सकता, उनमें उसमें अपना दम नहीं है, इसलिए वो माँ बहन की गाली बकते हैं। क्योंकि किसी की माँ बहन को तो कभी भी नहीं घसीटना चाहिए आपको बात कहने के लिए। वो जैसे आपकी माँ है वैसे ही मेरी माँ है। माँ में क्या फ़र्क है? माँ में आप समझिए ममता में कोई फ़र्क नहीं होता। आपने जितने मुस्लिम हैं वो एक तरह से जितने भी ममता को अम्मी बोलते हैं, हम लोग मम्मी बोलते हैं, और क्या फ़र्क है? मगर वो है तो ममता ही ना। तो मैं क्यों किसी की अम्मी को गाली दूँ? मेरी माँ में और अम्मी में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है। देयर इज़ नो डिफरेंस। मैं तो नहीं मानता।
तो बाकी जो माने वो माने, उनकी मर्जी भाई, मगर मैं यही चाहता हूँ कि मुस्लिम कौम आर्थिक जो होती है उसमें बहुत ज़्यादा पावरफुल हो। क्योंकि देखिए दुनिया में क्या है, अब आज के दौर में पैसा ही बोलता है। आप देश ले लीजिए, समाज ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, पैसे की तूती बचती है। तो फोकस रखिए अपना कैसे पैसे कमाने हैं, ठीक है ना, लीगली, जहाँ आपके परिवार पे कोई उंगली नहीं उठा सके, आपकी जो ईमानदारी पे कोई उंगली नहीं उठा सकते। तो और कोई काम छोटा नहीं होता, मैं तो नहीं मानता। मैंने तो हर तरह के काम किए। अमेरिका में जब मैं आया, मैंने यहाँ पे 99 में मैं यहाँ पे गाड़ियाँ धोई। मैंने एक यहाँ पे रेस्टोरेंट में काम करता था, मैं वहाँ पे प्लेटें धोता था। तो क्योंकि ये सब काम करने के बाद जो आज पोजीशन में, तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम वहाँ से, और मेरे जैसे बहुत है, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे जैसे बहुत हैं जो ऐसे सब काम किए। लोगों की गाड़ियाँ साफ करते थे जाके, तो वो हमारे को $2 मिलते थे गाड़ियों के, और फिर $5 में हम लोग खाना खाते थे दिन भर का। तो और शाम रात को कोई अपने लिम्का या सोडा पी के सो जाते थे, क्योंकि खाना नहीं बचता था। तो ऐसा लगता था सोडा पी लेते हैं तो पेट भर जाएगा, तो नींद आ जाएगी। फिर 3-3:30 बजे उठ के थोड़ा पानी पी के और फिर 6 बजे निकल जाते थे घर के। तो खूब जिंदगी में धक्के खाए। हम कोई करोड़पति खानदान से नहीं आए भैया, बड़े निम्न परिवार से हैं हम लोग। मेरे पिताजी फौज में थे, 16-17 हज़ार रुपये महीने की तनख्वाह थी उनकी। बट हमारी ट्रेनिंग क्या है कि फौज की है, तो फौज में हिंदू मुसलमान कभी होता हमने देखा ही नहीं बचपन में। तो बड़ा अजीब सा लगा मुझे जब ये 2014 में हिंदू मुसलमान होने लग गया। और सोशल मीडिया उसके बाद ही आया, तो लोग बोलते हैं आप उससे पहले नहीं बोलते थे। बस ये समझ लीजिए उस टाइम थोड़ा समझिए समय नहीं था। तो बट अब समय है, क्या है कि बच्चे सेटल हो गए, हम रिटायर हो गए अब 54 साल की उम्र में। अब काम करने की ज़रूरत ऐसा है नहीं। तो जितना भी देश में अपनी बात को कह के कर सकते हैं वो भी करते हैं। और देश में जो आज की तारीख में अंत वक्त मेरी बात सुन रहे हैं, तो वो ये समझ ले कि देश के अंदर सबसे बड़ा क्लीन इंडिया मूवमेंट जो था वो मेरा ही था। उत्तराखंड आपदा के टाइम पे सबसे बड़ा जो रिलीफ का था वो मेरा ही था, अप्रवासी भारतीयों में। मैं अमेरिका से 2 टन सामान लेके पहुंचा था, गुप्तकाशी। और बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो मैं करता रहता हूँ देश में। तो जितनी मेरी हिम्मत है, जितनी मेरी काबिलियत है, मैं करता हूँ। बाकी तो ठीक है। बट आपसी झगड़ा, आपसी मतभेद से सिर्फ दिल्ली को फ़ायदा हो रहा है, किसी समाज को नहीं हो रहा। ये बात आप 100% ले लीजिए। और चाहे कोई भी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, ये सब एक दूसरे पे, इनकी डिबेट सुन लीजिए आप, एक दूसरे को गालियां देते रहते हैं। कोई समाधान तो निकला नहीं आज तक कोई डिबेट में। मुझे ऐसी डिबेट बताइए टीवी पे जो जिसका आखिरी में समाधान निकला हो। वो डिबेट शुरू होती है एक सवाल से, और उसके बाद उस सवाल का जवाब आपको मिला हो 30 मिनट की, 1 घंटे की डिबेट के बाद। नहीं मिलेगा। और दूसरों को हलाला की पैदाइश कहना, और ये मुल्ला कहना, दलाल कहना, ये सब, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सबको पता है हम किसकी पैदाइश है, सबको पता है कि हम दलाली करते हैं नहीं करते हैं, सबको ये पता है। लोग बोलते हैं कि आपको पैसा मिलता है, मुझे वो पर्ची दिखाइए भाई, कोई बैंक ट्रांसफ़र दिखाइए जिससे आप साबित कर सकते हैं। बोलने से तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। बट अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं आप लोग, है ना। ये जहर आपके अंदर घोला जा रहा है, और ये जहर ऐसा है कि कोविड का तो आपको वैक्सीन मिल जाएगा, इस जहर का आपको वैक्सीन नहीं मिलेगा। इस जहर से सिर्फ दुख ही मिलेगा आप लोगों को, और कुछ नहीं मिलेगा, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। ये बात पक्की है। और मैं कोई चुनौती नहीं देता, मैं कोई चैलेंज नहीं करता, मगर मैं चाहता हूँ कि मुस्लिम समाज में आज की तारीख में जो बड़े बड़े पत्रकार हैं वो अपने समाज से बात करें और खुल के बात करें। और ये ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं तो शुरुआत करी जाए इस बात को 70 साल हो गए अब। और ये ज़रूरी नहीं है कि आज की वर्तमान सरकार में ही आज की तारीख में जितने मुसलमान हैं उनको दबाया जाता है। पहले भी दबाया जाता था, कोई 6 साल में इतने हालत नहीं ख़राब हुए हैं। जो मैंने शुरू में कहा, ये बहुत पुराना पेड़ है जिसको सींचा गया, और इसके फल आज की सरकार खा रही है, और कोई बात नहीं, यही सत्य है। ठीक है, तो बस इतना ही कहना है भाइयों। और अपना ध्यान रखिए, मास्क पहन के रखिए। और कोविड एक ऐसा है, ये आपका दोस्त नहीं है। ये कह के नहीं जाएगा कि अच्छा मैं चलता हूँ, अब तुम्हारे वतन है, क्या बोलते हैं, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ऐसा कुछ नहीं करने वाला ये। तो मास्क पहन के रखिए, अपने एक दूसरे का ख्याल रखिए, सैनिटाइज करें अपने आप को। अगर आप एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो मास्क जरूर पहनिए। अगर आप एक दूसरे की कदर करते हैं तो मास्क जरूर पहनिए। अभी हम आपको बता दें, हम जिस स्टेट में बैठे हैं, टेक्सास का, आप गूगल करके देख लिया, हमारे गवर्नर ने सारी चीज़ें हटा दी है कि मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है। 100% कैपेसिटी पे रन हो रहा है अमेरिका, मगर अभी भी सब लोग मास्क पहन रहे हैं। ठीक है,
चलिए अपना ध्यान रखिएगा और आपसी झगड़े से कुछ नहीं होगा। फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ, भारत माँ के 4 बेटे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सारे बेटों को सक्षम होना पड़ेगा, तभी अपना भारत। मैंने एक बार कहा था कि मेरे जीवन में तो शायद नहीं होगा ये, मगर मैंने एक बार ये बात कही थी कि मैं चाहता हूँ कि जहाँ आज अमेरिका खड़ा है वहाँ अपना देश भी खड़ा हो, जहाँ हम अपने बच्चों को सब कुछ दे पाए, आप भी अपने बच्चों को दे पाए। अगर मेरी ये सोच में और नीयत में अगर आपको लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो फिर ठीक है भाई, ठीक है, बस इतना ही कहना था। ठीक है, चलिए, जय श्री राम, खुदा हाफिज। तो ये थे अभी भाई दिल से। आज बहुत सारी बातें उन्होंने करी, बहुत सी पर्सनल बातें भी हमें बताई। मुझे नहीं पता था अभी भाई ने गाड़ियां धोई हैं, मुझे नहीं पता था कि अभी भाई सोडा पी के सोए हैं क्योंकि खाना नहीं था, वगैरह वगैरह। और आज देखिए अभी भाई कहाँ हैं। ये सब बातें अभी भाई इसलिए आप लोगों से शेयर करते हैं कि आप लोग भी समझें, आपको मोटिवेट करें और आप जिस भी स्थिति में हैं उससे बेहतर कर सकें। इस वीडियो सीरीज को जो 2 पार्ट में है, मैंने अभी भाई दिल से कहा है और अभी डांडिया दिल से। वीडियो पसंद आया होगा तो ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक और शेयर करिएगा। आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक वीडियो एंड कुडोज टू अभी भाई जिन्होंने ये वीडियो बनाया आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए। आई लव यू अभी भाई, आई टोटली लव यू माय ब्रदर and thank you so much for this video. I think it will influence and motivate a lot of our youth and youngsters. इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा भाइयों। चैनल पे अगर आज भी नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो स्क्रीन पे जो अन्य 4 माध्यम आ रहे हैं, पेटीएम, पेपाल, ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांसफर, buymeacoffee.com, इन माध्यमों से आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। जय हिंद और जय भारत। हाँ जी, ये जो वैक्सीनेशन फ्री करी है सरकार ने, इसमें क्रेडिट सिर्फ माननीय सुप्रीम कोर्ट और राहुल गांधी जी को ना दें। इस क्रेडिट के असली हकदार राहुल कपूर समाज सेवक हैं। उन्होंने change.org पे पिटीशन शुरू करी, 1.5 लाख लोगों के सिग्नेचर लिए। मुझे भी बोला इन्वॉल्व होए। फिर मैंने कमला हैरिस का ट्वीट निकाला, शॉट्स आर फ्री, गो गेट देम। फिर मैं भारत सरकार के पीछे हाथ धो के भूत बन के पीछे पड़ गया कि अमेरिका जो कि $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, अगर वहां ये शॉट्स फ्री हैं तो यहां भारत में क्यों नहीं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस इशू को फिर पकड़ा, सरकार को आड़े हाथ लिया। राहुल गांधी जी भी बीच में इन्वॉल्व हुए, लगे रहे, पीछे पड़े रहे। ये एक जॉइंट एफर्ट है। आज जो विक्ट्री दिख रही है कि 21 जून से वैक्सीनेशन पूरे भारत भर में सभी के लिए फ्री होगी, वो एक जॉइंट एफर्ट रहा है हम सबका। गिव क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज ड्यू। गिव क्रेडिट टू राहुल कपूर, टू राहुल गांधी, टू माननीय सुप्रीम कोर्ट एंड अ लिटिल बिट टू माई सेल्फ। जय हिंद, जय भारत।